हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ज़िंदगी की नई शुरुआत में मैं मिथिलेश आपका स्वागत करती हूँ। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ और आप सब भी ठीक होंगे। मेरा सुबह का काम हो चुका है। हस्बैंड शॉप पे जा चुके हैं। ब्रेकफास्ट भी हो गया है। अब डिनर पे ही घर आएंगे और आज शायद हम शॉपिंग के लिए जाएं। शॉपिंग नहीं, मतलब किसी के घर जाना है। कल उनके यहाँ कीर्तन है। उनके लड्डू गोपाल का बर्थडे है। जैसे कि कोई लड्डू गोपाल को अपने घर लेके आता है, तो जिस दिन वो अपने घर लेके आते हैं उस दिन उसका जन्मदिन मनाते हैं, मतलब उनका जन्मदिन मनाया जाता है। मतलब एक तो जन्मदिन होता है कृष्ण भगवान का जन्माष्टमी पे, एक होता है कि जो छोटे से लड्डू गोपाल को, जो छोटे हों या बड़े हों, जैसे भी जो अपने घर लेके आते हैं ना, तो वो लोग उस दिन उसका बर्थडे मनाते हैं। जैसे कि हमारे घर में जिस दिन बच्चे का जन्मदिन होता है, बर्थडे होता है, उस दिन हम उसका बर्थडे मनाते हैं। ऐसे ही लड्डू गोपाल को जिस दिन हम अपने घर में लाते हैं, जिस दिन खरीद के लाते हैं या कोई हमें गिफ्ट करता है, तो जिस दिन हमारे घर में प्रवेश करते हैं ना, उस दिन उनका बर्थडे मनाते हैं। ऐसा लोगों का कहना है। तो उनके यहाँ कल के दिन आए थे। मेरी फ्रेंड है और जानकार भी है अच्छे। तो उनके यहाँ कल आए थे, तो वो कल के दिन मनाती हैं, तो उन्होंने मुझे बुलाया है। तो अब बर्थडे है तो जाहिर सी बात है, तो उनके लिए गिफ्ट भी लेके जाना होगा। तो मैं उनके लिए गिफ्ट लेने जाऊंगी। तो हस्बैंड को फ़ोन कर दिया है, देखो आते होंगे, फिर मैं उनके साथ जाऊंगी। पहले लंच करेंगे या पहले मार्केट जाएंगे, जैसा भी होगा मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या लेके आती हूँ। और वहाँ पे गोपाल जी की जो ड्रेस और जो भी सामान है सब मैं आपको दिखाऊंगी। और मेरे लड्डू गोपाल तो मेरी सास लेके आई थी। वो खुद ही करती थी सेवा, उनके पास ही रहते थे। तो अब उन्होंने मुझे दे दिए हैं। वो किस दिन लाई थी पता ही नहीं है, उसका तो डेट उनको भी याद नहीं है, तो हमें भी याद नहीं है। मेरी पता नहीं शादी से पहले के ही थे उनके पास में या बाद में लाई है, कुछ याद ही नहीं है। काफ़ी टाइम से है उनके पास में। तो अब उनको मैं अपने घर में मैं लेके आई हूँ, जिस दिन मेरे बेटे का बर्थडे था, 9 अक्टूबर को। तो मैंने कहा इनका दोनों का बर्थडे एक ही दिन मनाएंगे हम। बेटे का बर्थडे और उनका बर्थडे एक ही दिन मनाऊंगी मैं। तो मैं तो अभी लेके आई हूँ, कुछ टाइम हुए हैं। देखते हैं जब हमारा होगा तब हम भी मनाएंगे ऐसे ही धूमधाम से बर्थडे अपने लड्डू गोपाल का। और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। कपड़े मेरे धुल चुके हैं, तो पहले मैं कपड़ों को निकाल के सुखाऊंगी, फिर उसके बाद करती हूँ बाकी का काम। ये बन रहे हैं पराठे और ये हमारी ग्रीन चटनी, हरे धनिए की चटनी। और अब मैं ये पराठा तवे पे डाल दूंगी। इसमें चटनी डालूंगी। कलर देखो कितना सुंदर आया है चटनी का। ग्रीन चटनी और उसके साथ पराठा। और ये हस्बैंड को देखे आएंगे। हाँ जी, लीजिए लंच करिए। दोपहर के 2:30 बज चुके हैं और हस्बैंड ने लंच कर लिया है और अब मैं करूँगी लंच। मैं अपना ले आई हूँ खाना, पराठे और चटनी। आओ फैमिली, आप लोग भी खाइए पराठे और चटनी। कैसे लगे आपको? अच्छे, बहुत बढ़िया। गाइस, मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। मैं मार्केट गई थी, तो 2-3 दुकानों में ढूंढा मैंने, ड्रेस के लिए गई और कुछ समझ में ही नहीं आया। फिर
मैं और आगे जाती, लेकिन अचानक से मुझे पता नहीं क्यों चक्कर आने लग गए और ठंड लगने लगी। ऐसा लगा जैसे फीवर आएगा, और ये बीपी भी हाई हो गया था। तो मैं फिर वापस घर आ गई और अपने ब्लॉग का आगे कंटिन्यू रखूंगी मैं, और कल बनाऊंगी मैं आगे का ब्लॉग। देखती हूँ, अगर मार्केट गई और गोपाल जी के लिए, लड्डू गोपाल जी के लिए अगर मैं गिफ्ट ला पाई तो ही मैं कीर्तन में जाऊंगी, नहीं तो शायद ना जाऊं। और तबीयत भी ठीक हुई तो जाऊंगी। और मैंने दवाई ले ली है, और दवाई खा के सोऊंगी। हस्बैंड आएंगे तब डिनर करेंगे, देखो क्या करते हैं, क्या लाते हैं। मेरी तो हिम्मत है नहीं, कुछ बनाने की हिम्मत है नहीं। तो मैंने कहा भाई मुझे तो ब्रेड ला देना, मैं तो ब्रेड खा लूंगी, दूध और ब्रेड, और आप अपने लिए कुछ ले आना। और फिर कल मिलते हैं गाइज आपसे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। और जैसा कि मैंने आपको कल रात में बताया था कि मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, फीवर भी हो गया था और फिर बीपी भी हाई हो गया। तो फिर मैंने रेस्ट करना ही ठीक समझा। अब मेरी तबीयत ठीक है, रात में दवाई ले ली थी मैंने, और अब मुझे आराम है। सुबह का काम तो जैसे कि हो चुका है, साफ़ सफाई का काम हो गया है, हस्बैंड दुकान जा चुके हैं। अब मैं ना नहा धोकर फिर मैं सबसे पहले लंच की तैयारी करूँगी, क्योंकि मुझे आज कीर्तन में जाना, जैसे मैंने आपको बताया था, किसी के यहाँ, फ्रेंड के यहाँ। और उससे पहले मुझे मार्केट भी जाना है, लड्डू गोपाल की ड्रेस लेके आनी है। तो वो काम करके तब मैं कीर्तन में जाऊंगी। तो उससे पहले मैं लंच बना लेती हूँ, क्योंकि लंच बना के जाना है, हस्बैंड आएंगे तो लंच कर लेंगे। और लंच में आज मैं आलू मेथी की सब्ज़ी और रोटी बनाऊंगी। तो मैं आपको आलू मेथी की सब्ज़ी की रेसिपी बताऊंगी, जैसे जैसे मैं बनाती हूँ उस टाइप से। जैसी मैं बनाती हूँ वैसी मैं आपको बताऊंगी कि मैं आलू मेथी की सब्ज़ी कैसे बनाती हूँ। तो चलो चलते हैं हम। पहले नहा धो के फ्रेश होंगे और उसके बाद में हम बनाएंगे लंच, और आपको दिखाएंगे आलू मेथी की सब्ज़ी की रेसिपी। आलू मेथी की तेल गरम हो चुका है, तो मैं इसमें डालूंगी जीरा, और जीरे के साथ ही ये हरी मिर्च और प्याज। अब प्याज को हम ब्राउन होने तक भूनेंगे। इसके बाद में डालूंगी लहसुन। प्याज देखिए मेरी हल्की ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इसमें लहसुन डाल दूंगी। लहसुन मैंने कूटा हुआ है, क्रश किया हुआ लहसुन है, इसको डालेंगे। और इसे भी हम ऐसे भून लेंगे थोड़ी देर। इसे ज़्यादा नहीं, मैं थोड़ा ही भूनती हूँ लहसुन को, नहीं तो जल जाता है, जलने का डर रहता है इसको। अब इसमें लहसुन और प्याज मेरी दोनों ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इसमें डाल दूंगी आलू। ये मैंने छोटे वाले आलू काटे हुए हैं। आलू मेथी की सब्जी में छोटे आलू काटो तो उसका टेस्ट अच्छा आता है। इनको मैंने अच्छी तरह 3-4 बार पानी से धो लिया है, और अब इनको मैं इसमें डाल दूंगी। अभी मैं इनको आलू को इसी तेल में, इसी प्याज के साथ 5 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दूंगी। थोड़ा सा पकने देंगे इसको। तब इसके बाद में हम मेथी डालेंगे, इससे इसका टेस्ट अच्छा आता है। 5 मिनट हो चुके हैं, और ये आलू भी हमारे थोड़े पक गए हैं। हल्का हल्का सा इनको पकाना था। अब मैं इसमें डाल दूंगी मेथी। ये मेथी मैंने धो के रखी हुई है, तो ये मेथी मैं अब इसमें डाल दूंगी। इसी के साथ ही मैंने ये टमाटर जो काटे हुए हैं ये भी डाल दूंगी।
मेथी के साथ। और हम डालेंगे इसमें नमक, नमक स्वाद अनुसार। इसमें मैंने हल्दी पहले नहीं डाली थी, जब हम आलू डालते हैं उससे पहले हमें हल्दी डाल देनी चाहिए, लेकिन मैं भूल गई थी तो मैं हल्दी अब डाल रही हूँ इसमें। और इसको मिला देंगे, मिक्स करेंगे। आलू मेथी मैंने मिक्स कर दिए और अब इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, इस पर ढक्कन नहीं लगाएंगे और गैस को हम मीडियम रखेंगे और मीडियम गैस पे इसको पकने देंगे। जब ये मेथी और आलू पक जाएंगे, आलू भी पक जाएंगे, उसके बाद हम बाकी का मसाला डालेंगे। मेथी आलू की सब्जी में ढक्कन नहीं लगाना चाहिए जब तक ये पक ना जाए, क्योंकि ये कड़वी हो जाती है। अगर हम ढक के पकाएंगे तो ये कड़वी हो जाएगी, इसलिए इसको खुला छोड़ देंगे और मीडियम आंच पे इसको पकाएंगे। देखिए मेरी सब्जी में भुनाव भी आ गया है, बिल्कुल सूखी सूखी सब्जी हो गई है और आलू भी गल चुके हैं। देखिए आलू बिल्कुल गल चुके हैं। अब मैं इसमें डालूंगी धनिया पाउडर और लाल मिर्च। लाल मिर्च भी हम अपने स्वाद अनुसार डालेंगे, क्योंकि मैं इसमें हरी मिर्च भी डाल चुकी हूँ। हरी मिर्च मैंने इसमें ज़्यादा डाली है, क्योंकि हरी सब्जी में हरी मिर्च का टेस्ट अच्छा आता है। अब हम इसको मिक्स कर देंगे और उसके बाद भी इसको अभी हम ऐसे ही मसाले के साथ में 5 मिनट पकाएंगे और 5 मिनट बाद हम गैस बंद करके फिर ढक्कन लगा देंगे इसको। मेरी सब्जी को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। 5 मिनट मैंने धीमी धीमी आंच पे मसाले के साथ पकाया है और मेरी सब्जी तैयार है, आलू मेथी की सब्जी। देखिए गाइस मेरी सब्जी बन गई है और अब मैं इसको गैस को बंद कर दूंगी और ढक्कन लगा दूंगी। मेरी आलू मेथी की सब्जी तैयार है। हम आ गए हैं यहाँ कान्हा जी की ड्रेस लेने, दिखाती हूँ मैं आपको भी। भैया रोज ही यही रहना जाना नहीं बनाया
कीर्तन में से आ चुकी हूँ। मैं कीर्तन में गई थी, जैसे मैंने आपको बताया था, मुझे किसी के यहाँ जाना था। उनके लड्डू गोपाल जी का आज बर्थडे था, जो उन्होंने लड्डू गोपाल अपने घर में लाए हुए हैं। तो मैं उनके बर्थडे में गई थी। जाते समय मैं आपसे मिल भी नहीं पाई, आपको बोल भी नहीं पाई कि मैं जा रही हूँ, क्योंकि मैं इतनी जल्दबाजी में गई थी कि हस्बैंड आ गए, बोले जल्दी चलो, लेट बहुत हो गई थी मैं। टाइम से मैं पहुंची नहीं। जब मैं गई तो कीर्तन उनका चालू हो चुका था। और मुझे ड्रेस भी लेनी थी लड्डू गोपाल की, उनको देने के लिए गिफ्ट में, क्योंकि कल मैं ले नहीं पाई थी। मैंने आपको बताया था जैसे कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई रास्ते में, तो फिर मैं घर वापस आ गई। तो आज मुझे ड्रेस भी लेनी थी, फिर घर भी जाना था उनके, फिर हस्बैंड को शॉप पे भी जाना था वापस। तो फिर उनके साथ में जब मैं शॉप पर ड्रेस लेने गई, तो वो मैंने आपको उनकी ड्रेस दिखाई दी थी जो मैंने उनको दी है, क्योंकि वो मुझे तो पैक कराने से पहले मैंने आपको दिखाई दी। उनका पैक करवा दूंगी, फिर मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगी। तो वो मैंने दिखा दी। और अपने गोपाल जी से मैंने आपको मिलवाया नहीं, लड्डू गोपाल जी से, कि वो उनका मैंने कैसे श्रृंगार किया और मैं कैसे उनको लेके गई थी, क्योंकि वो भी मेरे साथ गए थे। मैं कहा जब उनके गोपाल लड्डू गोपाल का बर्थडे है, तो मेरे लड्डू गोपाल भी जाने चाहिए। जैसे बच्चों का बर्थडे होता है तो बच्चे जाते हैं। तो उनको मैंने क्या पहनाया है, कैसी ड्रेस पहनाई है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये मेरे लड्डू गोपाल, पास से दिखाती हूँ। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, वो कितने खुश हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं कि आज मैं हैप्पी बर्थडे में गया था। और सबसे बड़ी बात देखिए आप, कि आज हम दोनों मैचिंग मैचिंग हैं। मेरी ड्रेस और इनकी ड्रेस बिल्कुल मैच करती है। मैं भी येलो और रेड, और इनको भी मैं येलो और रेड रेड ड्रेस पहना के ले गई। मैंने कहा हम दोनों आज मैचिंग में जाएंगे, दोनों माँ बेटे। ये मेरे बेटे, मैं इनकी माँ, और हम दोनों माँ बेटे मैचिंग में गए थे। देखिए, और इनको वहाँ से क्या क्या मिला वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मेरे गोपाल जी को, मेरे कान्हा जी को इतना प्रसाद मिला आज। देखिए चॉकलेट्स, नमकीन, टॉफ़ियाँ, फ्रूट्स, ये सब इनका है। और कितने खुश लग रहे हैं। बोलिए सब राधे राधे। इसी के साथ ही मैं आज अपना ब्लॉग का यही एंड करूँगी, और कल मिलूँगी नए ब्लॉग के साथ। ये ब्लॉग भी 2 दिन में पूरा हुआ है। आधा कल बनाया था मैंने, आधा आज बनाया है। सुबह मैंने आपको आलू मेथी की सब्ज़ी की रेसिपी दिखाई थी, और मैं अभी खाना वहीं खा के आई हूँ। शाम हो गई है, शाम क्या रात ही हो गई है अब तो। हस्बैंड तो वहाँ गए ही नहीं, मुझे छोड़ के आ गए थे। लेडीज़ का प्रोग्राम था, कीर्तन वगैरह था, लेडीज़ का प्रोग्राम था। खाना खाने के लिए उन्होंने बनाया, बुलाया भी था हस्बैंड को, लेकिन इतनी जल्दी वो खाते ही नहीं है खाना, रात में देर से ही खाते हैं। तो वो बोले कि नहीं तुम खा के आ जाओ। तो मैं तो खा के आ चुकी हूँ, बस हस्बैंड हैं, और उनका बना के रख दूँगी। और अब मैं दवाई खा के सोऊंगी, रेस्ट करूँगी, क्योंकि कल बहुत तेज़ फीवर हो गया था रात में। ठंड चढ़ के बुखार भी चढ़ा, बीपी भी हाई हो गया था, और अभी भी मुझे कुछ तबीयत ऐसी ढीली लग रही है। तो अब मैं दवाई खा के रेस्ट करूँगी।